लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेगी अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। Book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind. This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Yeah. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my. और हमारे सहयोगी अरुण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, इस वक्त सियासत का और देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्या कुछ बड़ी सियासी तस्वीर, और राहुल गांधी को सुन भी रहे थे हम? देखिए, पहली बात तो यह कि अपोजिशन की इंडिया ब्लॉक के लीडर्स की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, जहां पर यह तय हुआ है कि अगर राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने देते हैं स्पीकर, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आज ही दे दिया जाएगा। और अगर उनको बोलने देते हैं, सदन को सुचारू रूप से चलाने देते हैं, तब जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसको होल्ड कर दिया जा सकता है। एक ऑप्शन दिया गया स्पीकर को, इसके पहले कि वो कोई एक्शन ले विपक्ष, एक ऑप्शन स्पीकर को दिया गया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो स्पीकर है वो निरपेक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं और वो सत्ता पक्ष की तरफ झुके हुए हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाना जरूरी है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सदन में कार्यवाही ठीक से चलती है और क्या राहुल गांधी को बोलने दिया जाता है। अगर राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा तब संभवतः सदन चल पाए, जिसकी उम्मीद काफी कम लग रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक उस पर साइन नहीं किया है अविश्वास प्रस्ताव पर, और तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इसी तरह की कोशिश कर रहे थे तो कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए वो इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है। अरुण, शुक्रिया जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इस बीच अपडेट आप तक पहुंचा दें कि लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित यहां पर कर दिया गया है। वही हो हल्ला, वही हंगामा, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, एक ऐसी किताब जो पब्लिश नहीं हुई, फिर कैसे आखिरकार बाहर आ गई और सर्कुलर हो रही है। ये बिल्कुल सही है, राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस के टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया, और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहाँ कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। अब फर्क सोचिए, हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीज ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है, और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहाँ हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहाँ दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीज थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे, सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना प्रकाशित किताब का सदन में जिक्र नियमों के खिलाफ है, इसी कारण कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, सदन में कार्रवाई नहीं चल पा रही है, लगातार हंगामा हो रहा है, और जिस तरह से राहुल गांधी इस तमाम मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पर आप क्या कहेंगे? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिशन का अधिकार है, लेकिन क्यों?
अगर इनको कहा जाता है तो खड़गे साहब गुस्सा जाते हैं। अबोध बालक अब उदंडता की हद पार कर चुके, संवैधानिक उदंडता का। ये क्या मतलब है? आप एलओपी हैं या सड़क छाप के कोई वर्कर हैं? गांव में कहता है कि लाट साहब समझता है, तो लाट साहब अपने को किसी को कह देते हैं तुम देशद्रोही हो, किसी को जो मन में आएगा कर देगा। इन पर तो लगता है कि अब इसी कारण से कांग्रेस की ये दुर्गति है और दुर्गति।